और मैंने अपनी किताबों में इसे किसी मसले पर रद्द अमल का हल पेश करने का नाम दिया है। सबसे पहले आप एक मसला पैदा करते हैं और इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। फिर आप मीडिया में इस मसले को उसी तरह से पेश करते हैं जिस तरह से आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के मालिकान भी वही है जो बैंकों के मालिक हैं। फिर आप लोगों को भड़काते हैं कि इस मसले के हल के लिए फौरी तौर पर कुछ होना चाहिए। इस मसले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उस वक्त जिन लोगों ने खुफिया तरीके से मसला पैदा किया था और उसकी जिम्मेवारी किसी और पर डाल दी थी, उन्हीं लोगों ने रद्द अमल का तज्जिया भी किया और खुद ही अपने पैदा किए हुए मसले का हल भी पेश कर दिया। मेरी एक दोस्त है जिसने मेरी मुलाकात अमेरिकी अरबपति रॉकफेलर से कराने की बात की। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैड एज हेल, और रॉकफेलर ने मेरी वो वीडियो देखी थी। वो मुझसे मुलाकात करना चाहता था। वो बहुत स्मार्ट आदमी था। मेरी उससे कई मुलाकातें हुई। उसने मुझे 9/11 से तकरीबन 11 माह कबल बताया था कि एक ऐसा सानहा रूनमा होने वाला है जिसकी बायस अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर होगा और फिर इराक पर कब्जा करके बहरे कैप्शन से तेल की पाइपलाइन बिछाएगा और मशरिक वस्ता पर उसका तसल्लुत हो जाएगा। उसका कहना था कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इब्तिदा होगी, जिसके बाद हम वेनेजुएला के शावेज के पीछे जाएंगे। अमेरिका की तामीर तो उन जंगों की वजह से हुई जो अमेरिका ने खुद शुरू की। अवामी हिमायत हासिल करने के लिए अमरीकी हुकूमत अपनी अवाम को कायल करने से पहले प्रोपोगेंडा करती है कि अमरीकी बका खतरे में है, ताकि लोग अमरीकी फौज के एजेंडे की हिमायत करें। इस सिलसिले में मशरिक वुस्ता और दुनिया भर में अपने मकसद के हुसूल के लिए अमरीकी हुकूमत ने मुस्लिम दहशतगर्दों का एक हव्वा खड़ा किया हुआ है। 9/11 के पीछे असल कहानी क्या है? 27 फरवरी सन 1937 को जर्मन पार्लियामेंट की इमारत में आतिशज़दगी ने जर्मनी में नाजी पार्टी के इक़्तिदार की राह हमवार कर दी थी। बाद में नाजियों ने एतराफ किया था कि वो हमला नाजियों ने खुद करवाया था ताकि वो इक़्तिदार आला पर कब्जा कर सके। 9/11 को हमला करने वाले क्या मुसलमान थे जिन्होंने हमले की मंसूबाबंदी की और हमला किया, जिसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान और इराक पर हमला करने पर मजबूर हो गया। "9/11 हमले के बाद किसका फायदा हो रहा है? हमें वाकयात को सही पस मंजर में देखना होगा। 9/11 के वाक़े के वक्त सुबह को नौरत की कमांड कौन कर रहा था और ओसामा बिन लादेन के एतराफ जुर्म वाली टेप कहाँ है?
आज हमारे शहरियों, हमारे तर्ज जिंदगी और आज़ादी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इन हमलों में हलाक होने वालों में ऑफिस वर्कर्स, सेक्रेटरीज, तैयारों के मुसाफिर, बिजनेसमैन, खवातीन, माएँ, बाप और फौजी शामिल थे। उन सैकड़ों गवाहों का क्या बना जिन्होंने ट्विन टावर्स में धमाकों की आवाजें सुनी थी? मुझे याद है उसने मुझे बताया था कि कैसे मुस्तकबिल में हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गारों में जाकर लोगों को तलाश करते फिरेंगे। उसका कहना था कि इन ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी और वहां कोई दुश्मन सामने नहीं होगा। उसका ये भी कहना था कि ये सबसे बड़ा झूठ होगा, लेकिन अमरीकी हुकूमत का ये एक तरीका है जिसके जरिए ये अमरीकी अवाम को कायल करती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉर्ज बुश को 9/11 हमलों का इल्म उस वक्त हुआ जब वो फ्लोरिडा के एक स्कूल के क्लासरूम में थे। उन्हें बताया गया कि दूसरा तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया है और अमेरिका पर हमला हो चुका है। लेकिन जॉर्ज बुश ने 9/11 के 3 माह के बाद खुद ये कहा। मैं क्लासरूम के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था कि मैंने टीवी स्क्रीन पर एक तैयारा टावर से टकराते हुए देखा। टीवी ऑन था और मैं चूंकि उसे देख रहा था उस वक्त मैंने कहा कि ये तो बहुत नाकारा किस्म का पायलट है और मैंने सोचा कि ये तो बहुत खतरनाक हादसा है। मुझे उसी वक्त वहां से जाने के लिए कहा गया। अभी आपने सुना है कि जॉर्ज बुश कह रहे हैं उन्होंने उस रोज टेलीविजन पर पहले तैयारे को टकराते हुए देखा था, लेकिन ये तो नामुमकिन है। किसी ने भी पहले तैयारे को टावर से टकराते हुए नहीं देखा था, क्योंकि इसकी वीडियो टेप 9/11 के अगले रोज मंजरे आम पर आई। अमरीकी सदर के लिए बेहतरीन मौका है कि वो इस हादसे से फायदा उठाएं, और ये जुमला सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए बेहतरीन मौका है।